तब तो बर्फ देखने वालों की यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। लगभग 30,000 से ऊपर जा रहा है। घर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, सारे काम हमें खुद ही करने पड़ रहे हैं यहाँ पे अभी। तो बस तलाश जारी है अच्छे मिस्त्रियों की। 19 का पाड़ा बोल तो 100 रुपए का इनाम। सुबह के 9:30 बजे जैसे बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, पर सामने चौखंबा पर्वत ना बर्फ पड़ने के बाद बड़ा गजब का चमक रहा है भाई। बाकी खेतों में सभी लगे हैं हल वगैरह लगाने पे, खेती बाड़ी के कामों पे मस्त मजे से। जबकि नई मोटर थी नहीं, क्यों नहीं होता? ये है दूसरी, ये बड़ी वाली एलजी की है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी कुछ दिन पहले हमने वॉशिंग मशीन पे नई मोटर डलवाई थी, वो कुछ दिनों में ही खराब होगी, तभी मैकेनिक आए हैं उसको देखने के लिए। बाकी सुबह एक गड़बड़ हो गई है। इस हार्ड डिस्क को लिए हुए 1-1.5 साल हो रहा है अभी, और ये यहाँ पे शो नहीं हो रही है। और इसमें ना अपनी बहुत सारी फुटेज भी है भाई रखी हुई, पता नहीं क्या है भाई सीन ऐसा है। बाकी अभी मेरी तैयारी है उखीमठ मार्केट जाने की, वहाँ पे थोड़े बहुत कुछ काम है। बाकी मार्केट जाने से पहले यहाँ इन खिड़कियों का नाप कर देते हैं, क्योंकि आज मुझे मार्केट में खिड़कियों के रेट वगैरह भी पता करने हैं। अब फटाफट से इन पे पल्ले वगैरह लगा देंगे। अब इन खिड़कियों का नाप साफ तो कर दिया है, लेकिन एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है। ऊपर जो रोशनदान है उन पे सिर्फ फिक्स ग्लास करे जाएं या पल्ले लगाए जाएं। घर में पूरी खिड़कियों पे अगर पल्ले लगाएंगे तो 30 पल्ले हो रहे हैं सिर्फ खिड़कियों के। फिर उसके बाद दरवाजे अलग, वॉशरूम के अलग, रोशनदान के अलग, क्या ही बोले भाई। पता नहीं घर पे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। वॉशिंग मशीन तो खराब हुई, पर मेरी हार्ड डिस्क भी खराब होगी जिसमें बहुत सारी फुटेज थी भाई। ऊपर से रोड कटिंग का काम हो गया स्टार्ट, तो अपने गांव की रोड कटिंग का काम लगा हुआ है, तो फिर अब यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। माहौल बड़ा खतरनाक सा हो रखा है, ऊपर से पत्थर गिरने का लगातार डर। डूमा पड़ा तो मैं बोल रहा बाकी अब माँ को यहाँ से जाना है परवाड़ी वाले घर पे। माँ आज ऐसे लग रहे बैग में कि जैसे ट्रैक पे जा रहे होंगे। बाकी अब मुझे उखीमठ मार्केट जाके वहाँ के बहुत सारे काम निपटाने हैं। उखीमठ मार्केट यहाँ से शुरू हो चुका है। अब यहाँ मिस्त्री तो बहुत सारे हैं, एक यहाँ पे भी थे पर अभी दुकान क्लोज है। एक मिस्त्री यहाँ पे भी हैं। दुकान पे आप भी तो उनका सूखा है पूरा, 18 इंच ऐसा है, 45 इंच ऐसे में है। कहीं भी इलाके में पूछ लीजिए, हाँ का मामले हमारे बराबर कोई है ही नहीं। अच्छा चलो देखते हैं। ये सब चीज़ें यहीं पे बनी है ये वाली। हाँ, यही पर है, ड्रेसिंग है जी। बाकी अब मार्केट में एक जगह पे तो पता कर लिया, कुछ और जगहों पे भी पता करना है, क्योंकि रेट में अंतर हो सकता है, लकड़ी में अंतर हो सकता है। बाकी ये है जी दिन के टाइम पे अपना उखीमठ मार्केट। यहाँ भी माहौल सुनसान सा है भाई। बाकी इसके बाद मुझे एक बजरंगबली जी का ध्वज भी लेना है, जो कि कल हवा में उड़ गया था हमारे घर से। उखीमठ मार्केट में 1-2 मिस्त्री ही हैं फेमस, एक के पास तो मैं चले गया और दूसरे मिस्त्री का फ़ोन नंबर भी ले लिया। अब एक बारी अगला काम मेरा है SBI बैंक में जाके वहाँ पता करना कि अपनी YouTube पेमेंट कहाँ पे अटकी हुई है भाई। बैंक में भी अभी काम नहीं हो पाया है, पता नहीं पेमेंट कहाँ अटकी पड़ी है। बाकी कल की वीडियो देखी, अभी एक भाई का मेल आया था कि पेमेंट तो आ जाएगी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे अपनी तरफ से। बाकी अब यहाँ के काम तो हो गए, एक बार चलना है मुझे सीधे चोपता घाटी की ओर, वहाँ पे वेल्डिंग वाले भाई से मिलना है। बाकी और काम तो होते रहेंगे। एक बार बजरंगबली जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाकी अब यहाँ से निकल पड़ता हूँ चोपता घाटी की ओर, और इस वाले रूट का यूज़ करते हैं लोग केदारनाथ धाम से श्री बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। अब यहाँ से ठीक सामने चोपता तुंगनाथ की पहाड़ियाँ भी दिखाई देने लगी हैं। 4 नवंबर को भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे, तो फिर दर्शन करने वाले यात्रियों को मक्कू मठ में भगवान जी के दर्शन होंगे। अब मानसून के टाइम पे पहाड़ बड़े खतरनाक से हो जाते हैं, ऐसे लैंडस्लाइड हुए इस साल मानसून के टाइम पे यहाँ। तो ये हम पहुँचे मस्तूरा में। हाँ ठीक ठाक, ना बैग में डाल दूंगा मैं इनको, बाहर खाली यही छोड़ने हैं। तो ये क्लैंप ले जाने हैं घर तक, बस ये बैग को फाड़ ना दे कहीं से। चलो जी, जो मेन काम था वो तो हुआ पूरा। बाकी यहाँ से ऊपर की रोड जा रही है दिलमी गांव के लिए। अरे यहाँ पे सुजान भाई की शॉप अभी तो है नहीं यहाँ पे। बाकी इस पूरी चोपता घाटी में बहुत सारे गांव हैं, और चोपता घाटी के नज़ारे तो कहना ही क्या। और कुछ दिनों में जैसे ही आसपास की पहाड़ियों पे बर्फबारी होती है, तब तो और भी गजब का माहौल हो जाता है पूरी चोपता घाटी का। तब तो बर्फ देखने वालों की यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। ऐसा भी होता है भाई पहाड़ों में, इमरजेंसी ब्रेकिंग कहीं पे भी करनी पड़ सकती है।
क्या हाल है? ठीक ठाक। बाकी अब एक मिस्त्री है यहाँ पे भी हैं, तो इनसे भी ज़रा पता कर देते हैं रेट वगैरह का। भाई दुकान पे कौन है? इस पर फिनिशिंग हो रखा है। अच्छा अब होगा इस पर फिनिशिंग। ग्राइंडर लगेगा। रेट तो लगभग आसपास ही हैं सभी मिस्त्रियों के, बस अब डिपेंड करता है कि किसके हाथ पे ज़्यादा सफाई है। पहले उनका काम अच्छे से देखना पड़ेगा, रेट डिसाइड करने होंगे, तभी हम काम करवाएंगे भाई। बाकी यहाँ पे जो मिस्त्री हैं वो भी अपने को जानते हैं, वीडियोस देखते हैं, और उनका ही किचन का काम देखा था मैंने सलामी गांव में एक बारी। अच्छा पढ़ना चलना। इस बार अपनी कोशिश है कि अपने घर का काम करवाएंगे अच्छे तरीके से और अच्छे मिस्त्रियों से। घर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, खासकर पहाड़ों में बहुत दौड़ भाग होती है भाई। घर तो हम बार बार बनाएंगे नहीं, एक बार खर्चा होगा तो अच्छे से करेंगे और काम भी अच्छा करवाएंगे। तो बस तलाश जारी है अच्छे मिस्त्रियों की। अब कई लोगों के मेरे को कमेंट्स आते थे कि भाई अपने लोकल में ही काम करवाइए, जिससे कि लोकल लोगों को भी रोज़गार मिलता रहे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है ना, लोकल में कोई बंदा एक तो काम करने को तैयार नहीं, और जो करते भी हैं ना वो बिल्कुल बेकार सा काम करते हैं। पैसे तो हमारे पूरे ही लगते हैं भाई। बाकी मार्केट से ये वाले कुछ ऐसे क्लैंप ले आया हूँ जो कि गेट पे लगने वाले हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमें गेट का काम भी करवाना है, तो उसके कॉलम पे इनको पहले ही छोड़ देंगे, फिर बाद में तोड़ फोड़ करनी नहीं पड़ेगी। बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, और घर बनाने के बाद पता लगता है भाई कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक घर बनाने के लिए। इस बारी हमारी जो ये खिड़कियां हैं इनके साइज भी बढ़ चुके हैं, और साथ ही इन पे जो पल्ले हैं ना वो भी काफी बड़े बड़े से लगेंगे। और ये खिड़की तो हमको वैसे 11,400 की पड़ी थी, सिर्फ ये चौखट और ये रेलिंग वगैरह, और इस पे ना कम से कम 15,000 के आसपास के पल्ले वगैरह लगेंगे। और टोटल जो खर्चा इस खिड़की का लगभग 30,000 से ऊपर जा रहा है एक खिड़की का। खैर अब काम शुरू किया है तो इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। बाकी अब आज फिर से यहाँ पे काम पे लग जाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ मिट्टी है जो यहाँ से ऊपर खेत में डालनी है। अब यहाँ आसपास आजकल काम वाले मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काम वाले सभी गए हैं केदारनाथ धाम वाले रूट पे, तो ये सारे काम हमें खुद ही करने पड़ रहे हैं यहाँ पे अभी। मुझे ना मेमोरी बना के वीडियो और फोटो के फॉर्म में सेव रखना बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि बहुत सालों के बाद देखने पे ना एक अलग ही फीलिंग आती है। तो अभी यहाँ पे अंबिका आई है मार्केट से एक पेटी लाके। क्या इसमें चूजे हैं? दिखा दो। अंबिका को ठगा दिया। ठगा नहीं है, मेरे को दादा ने दिया। चल 19 का पाड़ा बोल तो 100 रुपये का इनाम बा। नहीं चलेंगे, मतलब नहीं आता क्या तेरे को 19 का पाड़ा? अब मैंने एक सार जिताई है, छोटे बच्चे मेरे पास आएंगे, मैं उनको पहाड़ा पूछूंगा, मैं उनको इनाम दूंगा। हाँ तब वो मेरे नजदीक आएंगे नहीं। आज देखो हेलीकॉप्टर कितने नजदीक आ रखा है यहाँ पे। 1.5 से 2 घंटे जम के काम कर दिया यहाँ पे। तो डेली काम करेंगे थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे काम पूरे होते जाएंगे। बाकी अब यहाँ पे अभी तो और गहरा करना है। एक कॉलम यहाँ पे होगा, दूसरा कॉलम यहाँ पे होगा, तो फिर से वहाँ पे गेट बन जाएगा, घर का मेन गेट। बाकी घर पे सीमेंट का काम था अभी तक, तो बहुत सारे कट्टे हो रखे हैं देखिए अलग अलग कंपनी के, तो सारे इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे और रस्सी से बांध के भी रखने पड़ेंगे, नहीं तो हवा होते ही चारों ओर फैलते जा रहे हैं सारे कट्टे। घर बनाना आसान तो नहीं है, लेकिन जो ये प्रोसेस है ना बीज की, इसको करने में बड़ा मज़ा आता है भाई। मतलब देखना, करना, सीखना, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। हमारे घर से ठीक सामने चौखंबा पर्वत तो हमेशा दिखता है, लेकिन हर समय इसका माहौल ही कुछ अलग रहता है। अभी बादलों के बीच से ऊपरी ऊपरी चोटियाँ बड़ी गजब की चमक रही हैं भाई, पर इसको देख के ना कभी जी नहीं भरेगा शायद लगता है। हर समय कलर चेंज होते रहते हैं, माहौल चेंज होते रहता है। बस उम्मीद ये है कि जब तक हम हैं तब तक यहाँ की ये बर्फ़ पूरी ना पिघल जाए। और जिस हिसाब से बर्फ़ पिघलती जा रही है ना, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, लगता तो है कि कुछ 100 सालों में ही इसके पूरे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पर अभी तो बहुत हैं भाई। बाकी अपनी खोज तो अभी जारी रहेगी, अच्छे मिस्त्रियों की तलाश अभी करनी बाकी है जो कि घर पे अच्छे से काम कर सकें। बाहर देखिए अंधेरा होने वाला है, माँ अब पहुँच रही। अभी 5:50 हो रहे मात्र।
दिन तो इतने छोटे हो गए कि क्या ही बोलें भाई। कभी इतने बजे तक पूरी धूप रहती है गाँव में। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाकी ना अभी यहाँ पे देखिए अपनी हार्ड डिस्क तो कनेक्ट हो गई है, लेकिन ये वाला एरर आ रहा है भाई। मतलब कि मुझे इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। पर इसमें ना फुटेज बहुत सारी हैं 2023 और 24 की।